तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम है आपका शिक्षा स्किल हब में। और जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर बेसिक एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमएस वर्ड। तो आपने पिछले टॉपिक में काफ़ी कुछ आपने क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एमएस वर्ड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एमएस वर्ड के कारण ही हमारी जो जॉब्स होती है, जो हम प्रोफेशन करेंगे, उसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एमएस वर्ड में आपने ये सीख लिया था कि इसको हम किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम इसका जो अगला वाला पार्ट है इसको सीखते हैं। इस पार्ट में भी आपका सिर्फ कुछ ही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकियों की आपको इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल लेके चलिए, आप एक नाम लिख रहे हैं। आपने लिखा एप्पल, फिर आपने लिखा मैंगो, फिर आपने लिखा ग्रेप्स। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरीके ग्रेप्स। तो इस तरीके के आपने कुछ अपने नाम देने शुरू कर दिए। अब आप इस तरीके की लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें कि आप एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें कि आप या तो किसी के बारे में बता रहे हैं कि ये इतने 100 लोग हैं या 200 लोग हैं, उनकी आप लिस्ट बना रहे हैं। तो इस चीज़ को बनाते टाइम अगर आप इस तरह लिखेंगे तो थोड़ा ये अजीब सा लगेगा और थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये इसके लिए ही आपकी ये कमांड बनाई गई है। आपने इसको सिंपल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, अब आप देखिए आपके पास कई ऑप्शन आ जाते हैं। जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो यूज़ होता है या तो ये यूज़ होता है, या यहाँ पर एक टिक वाला यूज़ होता है, या यहाँ पर ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका दिखने में भी बेहतरीन लगेगा और ये अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको नंबरिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो आप नंबरिंग में भी यूज़ कर, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये सेकंड वाले पे गए और यहाँ से आपको जैसे नंबर चाहिए देखिए, तो वो नंबर आप यहाँ से लगा सकते हैं। इससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा, अब आपको बार बार नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो फ़ॉन्ट थर्ड हुआ, अब आपने जैसे फोर्थ पे क्लिक करोगे तो अपने आप नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपने कुछ भी लिखा, फिफ्थ पे करोगे तो अपने आप नंबर आ गया, फिर सिक्स्थ पे करोगे तो कुछ भी लिखा, अपने आप नंबर आ गया। उसके बाद इस नंबर से हटने के लिए आपको 2 बार एंटर दबाना है। क्या दबाना है? 2 बार आपको एंटर दबाना है। उसके बाद आप जो कुछ भी लिखोगे फिर आपका नंबर नहीं आने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी सबसे अच्छी कमांड है। अगर आपको 100-200 एंट्रियाँ करनी है एमएस वर्ड के ऊपर, तो आप इस तरह से आपको एक बार नंबर वाली कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको अच्छा सा फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ वहाँ पे क्या दबाना है, एंटर दबाते रहना। बार बार आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपके दिमाग से कोई नंबर जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि काउंटिंग में आपकी गलती हो जाए। तो ये कमांड आपकी इसके लिए यूज़ होती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो चलिए अब थोड़ा सा एक कमांड और कर लेते हैं हम। बाकी आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। मान के चलिए हमने एक वर्ड लिखा, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड लिखा गॉड। अब हम चाहते हैं जो गॉड वाला वर्ड है ये हमारा बिल्कुल यहाँ बीच में आए। तो इसके लिए आपको ये बनाया गया, देखिए ये सेंटर पे आ जाएगा, ये थोड़ा सा आपका राइट की तरफ जाएगा, फिर से ये आपका जहाँ पर आपका था पहले से वहीं पे आ जाएगा। तो ये जो कमांड्स हैं आपकी, देखिए माउस हम क्लिक कर रहे हैं तो माउस से आपने क्लिक करना। तो ये आपका मेन यूज़ होता है कई बार कि जब आप कोई हेडिंग लिख रहे होते हैं कोई चीज़, तो आप क्या करते हैं उसको सेंटर पे कर देते हैं और सेंटर पे करने के बाद एंटर दबाइए। अब देखिए ये भी अभी सेंटर पे है, तो आप इसको यहाँ से लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और अब हम यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप हेडिंग लगाकर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कमांड आपकी इसके लिए यूज़ होती है। तो जब भी आपको कोई चीज़ को सेंटर करना है तो यहाँ से आप कर दीजिए। ये कमांड इसके लिए भी यूज़ होती है कि आपने जैसे कुछ भी आपने टाइप किया हुआ है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे ये कंटेंट है मान के चलिए, तो अभी ये कंटेंट मान के चलिए कुछ ये आपको आगे पीछे कंटेंट दिखाई दे रहा है मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट को जैसे आपने क्या किया, पहले इसको हमने सेंटर किया, फिर आप इसको यहाँ लेके गए, फिर इसको राइट और इसको फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि अगर बाय चांस इससे एक जो पैराग्राफ है आपका एक फिक्स पैराग्राफ बन जाता है, उनके बीच का जो मार्जिन होता है वो भी फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस कमांड को हम इसके लिए भी करते हैं। तो जो भी कुछ आपने लिखा एक बार लिख लिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको आपने एक बार सेट कर दिया। तो ये कमांड आपकी इसके लिए भी यूज़ होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी इस कमांड के बारे में। इसके बाद एक कमांड आपकी और ऊपर आती है, ये आपका मार्जिन होता है। तो मार्जिन सेट करने इसके साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर आपका एक होता है इसके साथ भी ये बॉर्डर है, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर ये जो कमांड है हमें ये वाली कमांड, मान के चलिए आपने एक नाम लिखा, अभी हम लिखते हैं ए, आपने पहले लिखा एप्पल। ठीक है, या हम लिख लेते हैं एक नाम ले लेते हैं पहले, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा राम, फिर हमने लिखा गीता, फिर हमने लिखा मेघा, फिर हमने लिखा संगीता, और फिर हमने लिखा पूजा, और फिर हमने लिखा राहुल, और फिर हमने लिखा कार्तिक। तो कुछ ये नाम है।
अब होगा क्या समस्या, कई बार क्या होता है कि आपको ये नाम अल्फ़ाबेटिकली चाहिए होता है, जैसे डिक्शनरी में आपने देखा होगा पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी के नाम आते हैं, इस तरीके के चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल सेलेक्ट करना है और इसके बाद ये जो ए वाली कमांड इस पर क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि जो ये पैराग्राफ है इसको आपने असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा उससे, तो सबसे छोटे से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए पहले जी आता है, जी के बाद एम आता है, एम के बाद पी आता है, पी के बाद आर, इस तरह के जितने भी नेम्स होंगे देखिए आर वाले इन्होंने एक साथ मिला दिए। इससे क्या होगा, अब आपको देखने में मुश्किल भी नहीं होगी और आप आसानी से जो भी आप इनके आगे लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया। सेम यही चीज़ नंबर के साथ भी होता है, जैसे कि हमने नंबर मान के चलिए, अगर आप इसको अपोजिट करना चाहते हो अपोजिट भी हो जाएगा। कैसे करना है, आपने इस पर क्लिक किया, अभी हमने असेंडिंग किया था, अब डिसेंडिंग कर दो। तो पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो देखिए पहले ऐसा आएगा, फिर आर आर, फिर पी, फिर एम, पी, जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद आते हैं नंबर वाला। अगर आपको नंबर वाला करना तो देखिए कैसे करना है। आपने पहले लिखा 15 लिख दिया, फिर 12 लिखा, फिर 26 लिख दिया, फिर 9 लिखा, फिर 7 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। अब आप चाहते हैं नंबर को सीक्वेंस करना, क्योंकि कई बार होता है कुछ, जैसे हमने लिख दिया 10,000, थोड़ा कर लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 15,000, नीचे वाला आ गया 12,000, नीचे वाला आ गया 26,000, नीचे वाला आ गया सिर्फ 900, और ये आ गया 70, और ये आ गया 35। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर्स आ गए। तो एक तरह की मान के चलिए किसी की इनकम है, किसी की सैलरी है, और आप इनको रीअरेंज करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, ए पे क्लिक करोगे और असेंडिंग पे क्लिक करके आप यहाँ से ओके कर दोगे। देखिए तो पहले से छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे क्या होगा, आपको देखने में दिक्कत भी नहीं आएगी। और आपको पता, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं तो आप बता दोगे कि इसको ज़्यादा मिले हैं, जो भी है वो, और सबसे कम किसको मिले हैं तो ये भी आप बता दोगे कि सबसे कम किसको मिले हैं, 35 वाले को। तो इस तरीके से भी आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, और ये कमांड भी बहुत अच्छी कमांड है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कमांड्स। इसके बाद है कि अगर आपको यहाँ पे मान के चलिए आपको कुछ लिखना है, ठीक है, आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे आप इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, इसको आपने क्लिक किया और इसके ऊपर गए और इसको आपने क्या कर दिया, देखिए ये हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से ये हाईलाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे आपको कई बार आप इसलिए भी हाईलाइट कर देते हो क्योंकि आप अपने लिए भी करके रखते हो, ताकि आपको कोई चीज़ ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है ये, और आपको भी बेहतर होता है। देखिए ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखोगे इस वाले में, जैसे 17 मिले हैं किसको, राहुल को, तो आपने यहाँ पे 17 क्या कर दिया, राहुल कर दिया। अब आपने यहाँ पे 12,000 मिले हैं मेघा को, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपने मेघा कर दिया। इसी तरीके से आपने 26,000 मिले हैं, तो आपने यहाँ पे कर दिया, किसको कर दिया, यहाँ पे आपने कर दिया कार्तिक को। तो इस तरीके से भी आप करोगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और यहाँ पे नंबर चुनने में भी आपको आसानी रहेगी। तो ये कमांड हमने इससे करी है। ठीक है, तो जो कमांड आपको जो कलर देना वो कलर यहाँ से चुन सकते हैं। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वाली कमांड पे आते हैं। अब इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करना है आपने, वो भी सिंपल सा, जो भी कुछ आपने लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर देना है, कीबोर्ड से आपने डिलीट बटन दबाना है। तो कीबोर्ड से जब आप डिलीट दबाओगे तो अपने आप ही हो जाए। तो कीबोर्ड कहाँ पे हमारा, ये, तो यहाँ से हमने क्या दबाना है, यहाँ से आपने डिलीट बटन दबाना है। तो डिलीट यहाँ पे एक आपका होगा, यहाँ पे एक अलग से बनाया होता है उन्होंने डिलीट, या फिर आप बैक स्पेस कर सकते हैं। तो बैक स्पेस से भी ये चीज़ें क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। जैसे आपने कुछ भी लिखा देखिए, तो आपने बैक स्पेस करना है कीबोर्ड से, तो ये आपका तब भी ये जो भी आप लिखते हैं और कुछ गलत हो गया तो आप बैक स्पेस दबाइए कीबोर्ड से, ये चीज़ें आपकी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद एक कमांड और है कि मान के चलिए आपने राहुल लिखा और आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं, इसके राहुल के बारे में बताना चाहते हैं कि राहुल ने कितना कमाया, क्या क्या इसने खर्चे किए, मार्केट में गया तो वहाँ पे इसका कितना खर्चा हुआ। तो इसके लिए फिर आप हेडिंग पे क्लिक करते हो। तो हेडिंग करने से क्या होता है कि आपकी एक हेडिंग बन जाती है ये, और इसके बाद आप इसके बारे में जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो ऐसी आप दूसरी हेडिंग बनाना चाहते हो। अब आपने लिखा राहुल के वेजिस, मतलब राहुल के कितने खर्चे हैं, वेजिस पे गया, हेडिंग 2 पे क्लिक करो तो ये हेडिंग 2 बन गई। ठीक है, तो इनका ये देखिए हेडिंग 2 बन चुकी है। इसके बाद अगर आप इसके बारे में कोई टाइटल लिखना चाहते हो, मतलब आप जो बता रहे हो ये बता रहे हो इनकम के बारे में, तो आपने इनकम लिखा, और इनकम को लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको टाइटल कर दिया। तो याद देखिए टाइटल जैसे ही आप करते हो तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है टाइटल को करते ही, और आपका ये टाइटल बन जाता है। ठीक है, तो इससे आप फिर आप जो भी आप लिखोगे तो इसके डाउन पे जाएगा, ये सब कुछ डाउन पे जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपने कीबोर्ड से Ctrl+S दबाते रहना है। क्यों दबाते रहना है, ताकि आपकी ये फाइल बिल्कुल सेव होती जाए।
तो ये भी आपको टाइटल का पता लग चुका होगा। तो ये हमारा टाइटल है। ऐसे अगर आपको सब टाइटल लिखना है तो जैसे आप राहुल को सब टाइटल बनाना चाहते हो, सब टाइटल पे क्लिक करिए तो सब टाइटल आपको हल्का सा क्या कर देगा, बैंड कर देगा। तो इस तरीके से आप अपना टाइटल बनाइए, उसके नीचे अपने आप अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप जो भी इसके बारे में लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद जैसे भी इनकम आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो आप इसके सभी डिजिट को कैपिटल में करना चाहते हो। देखिए कमांड बनी हुई ये वाली, तो अगर आपको अपर केस मतलब होता है ये अपने आप बड़े हो जाएंगे। देखिए तो ये अपने आप ही कैपिटल अल्फ़ाबेट में आ गया। अगर आप इस कमांड को यहाँ से क्लिक करोगे तो ये लोअर केस है, बिल्कुल सबके सब किस में आ गए, छोटे में आ गए। अगर आप चाहते हो कि पहले वाला कैपिटलाइज्ड हो ईच वर्ड, तो देखिए पहले वाला बड़ा होगा फिर छोटा। ये तब आपका यूज़ होता है अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे, पैराग्राफ है आपके पास, मान के चलिए हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैपिटलाइज्ड फर्स्ट अक्षर। तो देखिए जितने भी यहाँ पर पहले अक्षर होंगे वो अपने आप यहाँ पे देखिए पहले वाला जो अक्षर है देखिए एन हो गया, पी हो गया, टी हो गया, क्यू हो गया, ये अपने आप कैपिटल हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें मतलब कि एक एक अक्षर को कैपिटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इनको इग्नोर करना है, यहाँ पे आपको लोअर केस पे लेके जाना है, तो सबके सब क्या हो गए, सबके सब ये छोटे हो जाएंगे, मतलब सबके सब के जो अक्षर हैं ये छोटे हो चुके हैं। तो ये कमांड इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें बार बार वो चीज़ें नहीं करनी होती। ठीक है, और वो चीज़ें अपने आप हो जाती है यहाँ पे। तो चलो पहला अक्षर टी से शुरू हुआ और जो अगला पैराग्राफ शुरू होगा वो अपने आप ही पहले कैपिटल से शुरू होगा। ये किससे किया हमने, ये किया हमने सेंटेंस के से, मतलब कि ऑटोमेटिकली अपने आप कर देगा। जब हम बड़े पैराग्राफ लिख रहे होते तो कई बार हमें ध्यान नहीं होता तो अपने आप ये ग्रामेटिकल गलती हमारी सुधार देता है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए एक नए कुछ टूल्स लेकर आएंगे, क्योंकि बेसिकली वर्ड के ऊपर यही टूल्स होते हैं। जैसे देखिए हमने वर्ड के ऊपर एक लेटर हमने टाइप किया, एक तरीके का कंटेंट टाइप किया हुआ है, तो इसके ऊपर आप कंटेंट को टाइप करते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर भी लिखने होते हैं, पैराग्राफ भी लिखने होते हैं, पैराग्राफ के साथ आपको यहाँ पे कुछ नंबर भी देने होते हैं, हेडिंग भी बनानी होती है। तो कई तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होती है मतलब। तो चलिए आने वाले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।